Good morning, sir. Sir. Good morning, sir. Good morning. ये क्वेश्चन जो करवाए थे क्वेश्चन किए क्या? कितने क्वेश्चन करवा दिए थे बेटा मैंने? बेटा कितने क्वेश्चन करवाए थे एक्सरसाइज के? सर 12.1 कंप्लीट करवा दी। कंप्लीट हो गई थी? यस सर। सारे क्वेश्चन थोड़ी करवाए होंगे बेटा। मैंने खुद कहाँ तक करवाए थे आपको खुद सोल्व करके? हैं? बोलो। ये 4th क्वेश्चन सोल्व किया ना? बोलो। सर आपने बस थर्ड साइड निकाली थी। अच्छा 4th क्वेश्चन में। यस सर, और ऐसे कहा था कि और खुद करना है। अच्छा अच्छा, और खुद करना है। तो ये रेशियो वाला जो क्वेश्चन है ये, चलो ठीक है। तो फिर ये वाली एक्सरसाइज कर लोगे? इसमें कोई क्वेश्चन है जो बताऊंगा? सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? जो रियल लाइफ में जहाँ अप्लाई हो रहा है हीरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, उसके लिए हमें इसको यूज करना है। एग्जाम्पल्स आप देख लेना, क्योंकि तो सॉल्यूशन तो है ही। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है। ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एंगल सी दे रखा है, ए बी दे रखी है 9, बी सी दे रखी है सी डी। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? सपोज आपके घर है, आपका घर प्रॉपर शेप में नहीं है, मतलब प्लॉट है आपके पास, प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल है विद डिफरेंट साइज। तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेड कर देते, स्क्वायर होता तो भी लेंथ इंटू ब्रेड कर देते, या साइड का स्क्वायर कर लेते। लेकिन जब हमारे पास आपका ऐसा एरिया आ जाता है जो कि कोई प्रॉपर शेप नहीं है, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे एरिया, वो है। तो एबीसीडी अब एक बना लेते हैं, एंगल सी 90 बन जाएगा। और आप कैसे भी बना सकते हैं, ये एंगल सी ले लिया, ठीक है। ए बी 9 बी सी 12, ये बी सी हमने ये ले लेते हैं, बी सी बड़ी है ना, थोड़ी बड़ी लगेगी, ठीक है। ए बी 9 हो जाएगा, बी सी हो गया आपके 12 मीटर, और ए डी होगी 8 मीटर, ठीक है। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमारे पास क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको इस शेप में बना लेंगे कि ये ट्राइंगल बने, क्योंकि हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जो ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है? हमें एंगल सी कितना दे रखा है, 90 डिग्री, और ए बी है हमारा 9, 5 मीटर है। क्या बेटा? सी डी 5 मीटर है, CD वो 5 भी मीटर है। सी डी भी दे रखा है 5 मीटर। तो अब हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, हमारी जो
क्वाड्रिलेटरल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट जो है ट्राइंगल की शेप में है। फर्स्ट ट्राइंगल है बी सी डी, दूसरे ट्राइंगल है बी ए बी डी। ट्राइंगल आ गई है, लेकिन जो इस ट्राइंगल में बी डी हमारे पास साइड नहीं है। दोनों में जो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की, उसमें एक साइड मिसिंग है। दोनों ट्राइंगल में जो साइड है वो मिस है। तो हम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये निकाल लेंगे बी डी। ठीक है, समझ आ रहा है? ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दे दी बी सी डी, है ना, ये हमारा बना देता हूँ बी सी डी, हमारी ये ट्राइंगल है। ये 5 है, ये 12 है, ये निकाल देंगे अब, यानी ये बी डी आ जाएगा हमारे पास और फिर सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इन ट्राइंगल ट्राइंगल बी सी डी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का। तो बी सी कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर, और उसका स्क्वायर। सी डी कितना है 5 और उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 169, 169, ये हो गया 169। अब स्क्वायर है इसका बनेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो बी डी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। बी डी किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 13 मीटर। 30 तो ये हमारे पास 13 मीटर आ जाएगी हाइट। ठीक है, यानी 13 मीटर। अब आपके पास इसका एरिया निकालना है। तो देखो, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करना, जो बी सी डी हो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें बेस 5 और 12 हाइट, या 12 बेस सी डी हाइट, कोई भी। तो इसका एरिया तो निकाल सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट। इसका इस वाली ट्राइंगल का जो एरिया है वो आ जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये कर जाएगा और ये 13 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी इस पूरे क्वाड्रेचर के इस टुकड़े का एरिया तो आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब बाकी जो बचा बी ए बी डी ट्राइंगल, उसमें तीनों साइड है 8, 9 एंड 13 मीटर। यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, हेरोन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल ए बी डी में क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकाल, एस इज इक्वल टू प्लस 9 प्लस 30, 30 आ जाएगा, उनमें 2। ठीक है, ये हो जाएगा 15 मीटर, ऐसा आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, नाम भी लिख देते हैं किसका निकालना है, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए बी सी, किसी को भी ले ले। एस कितना है 15, 15 माइनस 6, 15 माइनस 9, 15 माइनस, ये आ जाएगा इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 2। ठीक है, तो अब यहाँ से इसके पेयरिंग कर लो। इसको लिखेंगे 3 इंटू 5, 7 एज इट इज। इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू में 2। पेयर किसके बन रहे हैं, एक तो 3 का बन रहा है और एक 2 का बन रहा है, और पेयर नहीं बन रहे हैं। 7 और 5 एज इट इज ब्रैकेट में रह जाएंगे, 35। ये हो जाएगा 6 रूट 35, 6 रूट 35। अब इसका एरिया आ गया 6 रूट 35। अब हमें तो पूरे का बताना है, तो इस टुकड़े का ये, इस टुकड़े के दोनों का ऐड कर दो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू
30 प्लस 6√35, ठीक है, ये आ जाएगा। और कॉमन हो सकता है, कॉमन लिया हो पीछे आंसर में जो है, कॉमन भी लिया जा सकता है। चेक कर लेते हैं एक बार कितना है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। 65.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 65.5, है ना। तो या जब इसको √35 को सोल्व कर लोगे ना आप, किससे करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे, देख लो देख लो इसको। ये 30 तो है ही, और ये 6 इंटू में है 35 का, तो मैं 35 का आपको फिर से बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से। अब पेयर बनाएंगे पीछे, तो ये एक पेयर पूरा ही बन रहा है ये तो यहाँ पे sorry, है ना? तो यहाँ पे पूरा पेयर जो है बन रहा है आपका, तो यहाँ पे किस क्या आएगा, 6 लेते हैं तो 36 हो जाएगा, तो हम 5 ले लेते हैं, 5 5 जा 25, बचेगा कितना, 10। इसका डबल करेंगे 10, है ना। अब डबल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो नंबर 1 भी लगाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद हमें कितनी चीज लेनी है, पेयर लेना है। अब यहाँ 1 लगाते हैं तो 101 आ जाएगा। 9 लेते हैं यहाँ पे, और 9 ही यहाँ पे लगाते हैं, तो 109 इंटू में 9, 981 आ जाएगा। तो ये बहुत सही है अपना। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 19। तो हम एक ही डेसिमल, हम सिंगल डेसिमल तक का आंसर निकाल लेते हैं। 5.9 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 5.9 हम लेके चलते हैं वैल्यू को। तो 30 प्लस 6 इंटू 5.9, 30 प्लस 6 5 54, बचा 5, 6 5 30, 35, 35.4, है ना। और ये हो जाएगा 65.4 अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे 0.4 क्यों आ रहा है, हमारा क्वेश्चन में 0.5 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक ही डेसिमल तक लिया है। जो आंसर लिया था उसका स्क्वायर रूट एक डेसिमल तक लिया था। जो 35 का स्क्वायर रूट है, हम 2 डेसिमल तक लेते हैं, तो हमारे पास 0.5 भी आ जाएगा। समझ में आ गया। लॉन्ग डिवीजन दोबारा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। हाँ, शमशेर है, शमशेर बेटा। ये समीक्षा कौन है, समीक्षा, ये अपना माइक को कैमरा ऑफ कर लो। शमशेर है भाई, तू ऑनलाइन तो बोल, फिर समझ में आया कि नहीं आया है, समझ में आ गया। यस सर। अरे आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। यस सर। स्क्वायर रूट निकाल लेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, निकाल लेगा क्या। यस सर। स्कूल जब आएगा सबसे पहले, चाहे तू मेरा पीरियड हो ना हो, लेकिन तुझसे मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड जरूर करवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। है ना? हाँ, सबसे लॉन्ग यस डिवीजन सर। मेथड जरूर करवाऊंगा, ध्यान रखना तू अपना, क्योंकि 2 बार बता चुका हूँ मैं तुझे ये। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आएगा, बताओ। आ गया। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। फाइंड द एरिया ऑफ ए कोलेटरल ABCD इन विच AB, BC, CD एंड DA और AC डायगोनल भी दे रखा है। तो वही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे डायगोनल ऑलरेडी दे रखा है, हमने क्या करा था, पाइथागोरस से निकाला था। तो वही स्प्लिट हो जाएगा आपका कोलेटरल 2 ट्राइंगल में, और दोनों का सेपरेट आपको निकालना है क्या, ये हीरोन्स फॉर्मूला 2 पे लगेगा, और दोनों को निकाल के ऐड कर दोगे,
मैं समझा देता हूँ, तुम कर खुद लेना एक बार। जैसे एबीसी के क्वाड्रेटर बना दिया, इसमें ए बी दे रखी है 3, बी सी 4, सी डी 4, डी ए 5 और ए सी 5। हाँ, ध्यान से देखो, 2 ट्रायंगल दिख रही होगी। अब दोनों ट्रायंगल में तीनों तीनों साइड आराम से पता है। जैसे ए बी सी पहले ट्रायंगल लिखते हैं, 3 4 5, है ना। अब आप ह्यूमन फॉर्मूला लगा देना इसमें, ठीक है। और ह्यूमन फॉर्मूला ना लगाना चाहो तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर देना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये देखोगे आप, ये 90 डिग्री की ट्रायंगल है। अगर आप ऐसे करना चाहो तो हाफ बेस इंटू हाइट निकाल सकते हो, यही ह्यूमन फॉर्मूला। और इस एबीसी का एरिया निकल जाएगा। बताओ, क्लियर है? एबीसी का एरिया निकल जाएगा। यस सर। उसके ऊपर कौन सी, ए डी सी, ए डी सी, उसमें भी तीनों साइड रखी है 5 5 4। तो पहले क्या निकालोगे, एस, और एस निकालने के बाद फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप आराम से निकाल सकते हो। और दोनों का निकाल के क्या कर दोगे, दोनों को ऐड, तो वो कहलाएगा कंप्लीट क्वाड्रेटर का एरिया। आए कि नहीं आए समझ में? करूँ या यस कर लोगे सर। इसको? करूँ या कर लोगे? सर कर लेंगे। सर कर कर लेंगे। लो, चलो ठीक है, तो फिर आगे सर करें। वो इसी नॉट कमिंग। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो? इसके बाद ये बेटा क्या कर रहे हो? सर वो इसी नॉट कमिंग। बेटा वॉइस आ रही होगी सबको, नहीं आ रही बेटा वॉइस? यस सर, सर आ रही है। आ रही है ना? तो कर लोगे क्वेश्चन, या फिर मैं बताऊं, मैं करवा दूं आपको, जैसा भी है कर सर ले। कर लेंगे। कर लोगे, ठीक है। अभी मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, राधा ने, ये माइक ऑफ कर लो जिस पे आज था। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर, उसने बनाया। तो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। यूज्ड पेपर लिखना है, जो कटिंग हो गई वो नहीं, जिससे बना है वो यूज्ड पेपर लिखना है। तो उसका एरिया निकालना। अब इसमें देखो बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे रखी है, कहीं ट्राइंगल भी है, कहीं ट्रेपीजियम भी है, कहीं रेक्टेंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो फिगर को अच्छे से स्टडी कर लो एक बार। मैं यहाँ बना देता हूँ बोर्ड पे। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। अब देखो साइड्स दे रखी है इसमें, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 6 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम हो, प्लेन की तो सेम बनेगी। तो ये कंप्लीट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर, ये वाली हमारे देखते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इधर से ये भी, ठीक है।
तो बेटा डायग्राम अच्छे से स्टडी कर लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, थोड़ा सा ही छोटा लग रहा है इसको। तो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? तो इस पूरे प्लेन पे जो पेपर लगा हुआ है वो आपको निकालना है कि राधिका ने कितना पेपर यूज हुआ है इसका, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बेटा, जितनी भी शेप बन रही है सबके शेप का अलग अलग निकाल के सबको ऐड कर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल। और अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी नहीं है लेकिन फिर भी वो गिवन है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है ये वाली, तो यही सेम यहाँ पे होगा, ये सेंटीमीटर है ना, और ये 6.5 है तो इधर वाली भी 6.5। तो सबसे पहले बात करो, ये हिस्सा 5 है तो ये भी 5 होगा। तो ऊपर वाली ट्राइंगल देखो कैसी बन रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है ना। यस सर। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है और तीनों साइड दे रखी है 5 5 और ये। तो आप चाहो तो इसका एरिया निकाल सकते हो आप, ठीक है। पहले इसकी हाइट निकाल लेना, या तो जैसे आपको ये देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, कौन से एग्जांपल में एक आपको बार निकाल दोबारा के बता दिखाता हूँ। दो। अभी तो मैंने बेटा कुछ बताया ही नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ बेटा, ये आप है ना, पेज नंबर कौन सा है बेटा ये, हाँ पेज नंबर 198 पे देखोगे ना, तो जो नीचे वाला जो आपको एग्जांपल दे रखा है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का है, जिसमें 5 5 साइड दे रखी है और नीचे वाली 8 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो जब आप ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो हाफ डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से हाइट निकाल सकते हो आप पाइथागोरस लगा के, तो हाइट आ जाएगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप सीधा क्या लगाओ, अपना हीरोन्स फॉर्मूला। अच्छा दोबारा क्या बताऊं, देखो अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, अभी तो सिर्फ सारी साइड लिखी है, क्योंकि नीचे का हिस्सा ये जो ये जो जितना है उतना हिस्सा ये होगा। अब इधर का फ्लैप जितना चौड़ा है इधर का फ्लैप भी इतना ही चौड़ा होगा, क्योंकि प्लेन को बराबर बैलेंस होना चाहिए ना। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, तो सीधी सी बात है, इधर का जो विंग है, जो पंख है इधर का और जो इधर का पंख है, प्लेन में इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, बताना जरा। सर इक्वल। अभी तो उड़ पाएगा वो। हाँ, तो इसका एरिया निकाल दो, इसकी जरूरत ही नहीं, वही सेम आ जाएगा। अब ऊपर ट्राइंगल बन रही है उसका एरिया निकाल दो, बीच में क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल, देखो बीच में ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ये जिसकी लेंथ कितनी है 6.5 और ब्रेड्थ ये दे रखी है आपको। नीचे क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम, है ना। नीचे क्या बन रहा है आपके पास, ट्रेपीजियम बन रहा है, तो आप चाहो तो उसका भी निकाल सकते हो एरिया, है ना। तो इजीली निकल जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ह्यूमन फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका जो एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पे आपके पास ही आ जाएगा। कर लोगे? यस सर। यस सर। तो इसमें कुछ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फिगर है, तो ये इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना है, ठीक है। तो वहां से निकाल लोगे ना, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। यस सर। यस सर। हाँ, इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा आपको, लेकिन कोशिश करनी है आपको, क्योंकि मैं साथ एक एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो कुछ आपको भी करना है, 1 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बहुत सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पता प्रैक्टिस नहीं करते हो, वो तो स्कूल में पता चलेगा किसने कितनी प्रैक्टिस की थी। सबके प्रैक्टिस नोटबुक चेक करूंगा और फिर नोटबुक चेक करूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। हमारे पास क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखी है और पैरेललोग्राम दे रखा है और सेम बेस पे हैं दोनों, और सेम एरिया बता रहा है वो, सेम बेस एंड सेम एरिया। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter,
यानी जो पैरेललोग्राम है वो ट्राइंगल की 28 वाली कॉमन बेस दोनों का जो बना रहा है वो 28 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, और सेम एरिया भी सेम है उनका, देखो ध्यान से सुन लेना, एरिया भी सेम बता रहा है। जैसे कैसे, सुनो एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो ये हमने बेस मान लिया 28 सेंटीमीटर जो है हमारा कॉमन जो दोनों का है, और मैंने ये बना दी ट्राइंगल। राइट एंगल नहीं है, बन गई है लगभग, और हो भी सकती है अगर आप चेक करो तो। ठीक है, तो 26 और 30, एक साइड 26 है और एक साइड 30 है। अब इसी उसको लेके बेस को एक क्या है, पैरेललोग्राम है। अब देखो आप कैसे ही बना सकते हो, चाहो तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो, बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, समझ में आ गया? दोनों का बेस सेम है, ट्राइंगल का भी बेस सेम है और आपका पैरेललोग्राम पे मैंने नीचे बना दिया बजाय ऊपर बनाने के। चाहता तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये दो ट्राइंगल होगी और ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये ट्राइंगल अब ये एक दूसरे में कंजस्टेड हो जाती है, इसलिए मैंने बनाया नहीं। ठीक है, तो मैंने नीचे कर दिया इसको ताकि कंफ्यूजन हो ही ना, ट्राइंगल अलग दिखाई दे और पैरेललोग्राम अलग दिखाई दे, लेकिन हाँ बेस सेम है दोनों का। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का ये बेस दे रखा है, हमें इसकी क्या है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सॉरी हाइट। हाइट निकालनी है। तो आपको उसका पता है, फॉर्मूला पता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा कोई मुझे? सर 1/2 सम प्लस हाइट। हाँ वो तो, क्योंकि पैरेललोग्राम में ट्रेपीजियम भी होता है तो आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन आप एग्जैक्ट जो हमारे पास बेस है और एरिया बताओ तो हम सीधा फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, बताओ फटाफट से बताओ। सर बेस इनटू हाइट। हाँ ठीक है ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके अपना क्या निकाल लेंगे, इसकी हाइट निकाल लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? 12.2, इसमें हमारे पास हाइट आ जाएगी बेटा फिर आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या दे रखी है आपको, जो एरिया है दोनों का सेम है, एरिया भी सेम है, तो आप ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, वही आपका एरिया किसका कहलाएगा, पैरेललोग्राम का। देख लो इसको। पैरेललोग्राम। हाँ, तो हम पहले नाम डाल देते हैं, ए बी सी डी और, ठीक है। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन में साफ लिखा है कि हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया, दोनों का बेस सेम है और एरिया भी सेम है। जितना एरिया ट्राइंगल का उतना ही पैरेललोग्राम का, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकाल देते हैं, वही पैरेललोग्राम को कहलाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं पहले, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे एस निकालो पहले, एस इक्वल्स टू 26 प्लस 48 प्लस 30 अपॉन 54 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है 42 सेंटीमीटर ऐसा आ जाएगा आपका। अब यहाँ से एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी अंडर रूट एस इंटू एक्स माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। एस कितना है हमारा 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, 42, 42 माइनस 26 कितना आ जाएगा 16, और ये आपके पास 14 और ये आपके पास 12। तो इनके फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 42 का क्या हो जाएगा 7 इंटू
3 इंटू 2, 16 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2, और 14 का हो जाएगा 7 इंटू 2, और 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब पेयर बनाते हैं, 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर आ गया, 3 का भी पेयर बन गया, बाहर आ गया, इनके पेयर बन गया, ये 2 का ये पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, 2 का ये पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया, 2 का ये पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया, 2 का ये पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया, 4 का कुछ नहीं बचा, हो गया। देखो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 और ये 21। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 320 और 16, 336, 336 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया आपके पास, एरिया ऑफ दिस 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में नहीं आया बेटा? आया नहीं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया मैंने। अब यहाँ Yes, sir. यही एरिया खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि यही एरिया इसका भी है, पैरेललोग्राम पे एरिया भी सेम है। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब इक्वेशन ही है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया कितना है यहाँ पे 336, एरिया की जगह एरिया बेस कितना है 28 इंटू एच, 28 चला जाएगा डिवाइड में, एच आ जाएगा 336 अपॉन में डिवाइड में 28। गया वो उसके डिवाइड में ही है, लेकिन मैंने एच को इधर और बाकी जो डिवाइड में है उसको इधर लिख दिया। अब इसको काटो आप, कितने से कटेगा ये 12 से कट जाएगा। ठीक है, कंप्लीट 12 पे कट जाएगा। तो हाइट आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर। हाइट कौन सी होती है? ये कहीं भी नाप लो बीच में, लेकिन शॉर्टेस्ट बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, ये होती है हाइट आपकी। ठीक है, कहीं से भी देख सकते हो आप, बाहर से भी देख सकते हो, इस साइड का स्कैन कर लो और ये सारी 12 12 12 12 12 12। आया समझ में? नहीं आया? यस पूछ लो अगर अभी कोई डाउट है तो, पूछो अगर अभी देखो इस क्वेश्चन को, पूछो कोई डाउट। देखा, देख लिया क्या भाई? कर दो, रफ इरेज कर दूं मैं? यस सर यस सर। तो बेटा हमेशा याद रखना, क्वेश्चन सही जब होगा जब उसको हम सही तरीके से पढ़ेंगे, एक एक इन्फॉर्मेशन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में वो एक्स्ट्रा चीजें एक भी नहीं देता है, और ऐसी चीज कभी नहीं देता कि जिसका यूज हो ही ना, बहुत रेयर चांस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना होता है बहुत केयरफुली, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते हैं, और फिर वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो अभी तक जो मैंने टॉपिक करवाया उसमें बताओ कोई डाउट है किसी को? नो तो कर लोगे यहाँ तक क्वेश्चन? यस चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, फिर अपनी प्रैक्टिस करना, बाकी कल करेंगे। ठीक है।